हमारे साथ है कैराना से सांसद है इकरा हसन, जिससे नमाज को लेकर पूरे देश में जो है खास तौर से जो प्रशासनिक अधिकारी अगर बात करें, रोक लगाने की बात कर रहे हैं सड़क पर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक 10 मिनट की नमाज़ है, इससे कहीं की सिक्योरिटी में कोई वो नहीं आती। और कई सालों से, पीढ़ियों से इसी तरीके से नमाज़ होती है, ईद की नमाज़। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ईद की नमाज़ ईदगाह में पढ़ी जाती है, और आबादी के बढ़ने की वजह से कुछ नमाज जो अब जो नमाजी हैं वो कुछ लोग सड़क पे पढ़ लेते हैं, वरना सब अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते हैं। सिर्फ ईद की नमाज़, क्योंकि एक त्यौहार है, इसलिए इसकी नमाज़ ईदगाह पे होती है। ईदगाह अब इतनी पर्याप्त नहीं है कि सबको समा सके, इसलिए सड़क पे हो जाती है। और सबसे छोटी नमाज होती है, 10 मिनट की कुल नमाज होती है। इस पर इतनी बड़ी आपत्ति लगाना, मेरे ख्याल से ये सिर्फ इस सरकार की नफ़रत जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है उसे दर्शाता है। और चाहे तो जी। हमारे देश में कई तरह के मज़हब हैं, कई तरह के त्यौहार मनते हैं। पूरे साल सड़क पे कोई ना कोई त्यौहार का प्रोसेशन हम देखते हैं, सब लोग उसके लिए अकोमोडेट करते हैं, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन सिर्फ एक 10 मिनट की नमाज से सबको आपत्ति है, सरकार को आपत्ति है, लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। ये सरकार ये जहर बोना चाह रही है लोगों के मन में, और मैं यही चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले और जो हमारे देश की प्रथा है, जो खूबसूरत प्रथा है, उसे चलते रहने दें। लेकिन संभल में तो जो है छत पर भी नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। संभल में तो अलग ही कुछ चल रहा है। वहाँ के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका तो दिमागी संतुलन मुझे सही नहीं लगता है। और उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो उन्होंने तो जिस तरीके से तानाशाही वो के साथ अपना राज चला रहे हैं वो सबके सामने है। तो ऐसी सरकारें लंबे वक्त तक नहीं चलती हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि इनका वक्त अब आ गया है, पूरा हो गया है, और आने वाली 27 में जनता इनको जवाब देगी। और रही बात प्रशासनिक अधिकारी की, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लगातार वो मीडिया के सामने आकर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं जैसे कोई नेता भी ना करता हो। मेरठ में तो कह रहे हैं कि अगर कोई सड़क पर पकड़ा गया तो पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। ये तो ना तो लीगल है और ना वैसे सही है। किसी का आप पासपोर्ट इस तरीके से इम्पाउंड नहीं कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट जो आई है इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर सामने आना चाहिए, और लोगों को एक सही राह दिखानी चाहिए, क्योंकि डर और परेशानी का माहौल पैदा किया जा रहा है ज़बरदस्ती इस तरह की बयानबाजी से। तो मुझे लगता है इसमें कोर्ट को हस्तक्षेप करके सामने आना चाहिए। संभल के सीओ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर आपको सेवई खिलाइएगा तो गुजिया भी खाने को तैयार रही है। जी, उनका तो देखिए दिमागी संतुलन बिल्कुल ही ठीक नहीं लगता है। जिस तरीके की वो बयानबाजी कर रहे हैं, वो तो कैपेबल नहीं है एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करने के लिए। तो उन पर भी कार्रवाई हो, और एक बार नहीं हुआ है, एक बार कोई माफ़ भी करते, लगातार वो इसी तरह के बयान दे रहे हैं और सामने आ रहे हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई। एक अंतिम सवाल कि ये जो अलविदा की नमाज, अंतिम नमाज है, ईद है, उस समय ये सब कुछ हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सौगातें मोदी की आप लोग बात कर रहे थे एक दिन, तो ये अगर सिर्फ ऊपरी दिखावा है तो हमें नहीं चाहिए ऐसी सौगात। हमें चाहिए हमारे हक अधिकार जो हमारे देश में संविधान के ज़रिए हमें मिले हुए थे, और उनको कायम रखा जाए, यही हमारी मांग है। तो ये थे इकरा हसन, कैराना सांसद हैं, नई दिल्ली से। राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।